एक मोमडन में अगर मिल गए तो मोमडन को ही छूट दे दी गई कि आप जो मर्जी करिए। क्या देख रहे हैं ये जैसे आगरा का जामा मस्जिद का मुद्दा भी उठ गया है, ज्ञान वापी का चल ही रहा है, इन सारी चीजों को क्या देख रहे हैं? क्या कि मुझे नोट मिल गया पुलिस को, पुलिस आंख बंद करके चली जाती है। कह रहे हैं कि जामा मस्जिद के नीचे कृष्ण दबे हुए हैं। यहाँ ओबीसी के कई बंदे ऐसे हैं जो लेक्चर देने के बाद ये कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट की छूट दे दो हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो दिन पे दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सोचने पर भी मजबूर कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद के विवादों को लेकर के। ज्ञान वापी का मुद्दा उठा, उसको लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं पहले से आने लगी। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट के दरमियान है। उसके बाद मथुरा का भी बात अब छिड़ चुकी है और वहीं में अगर बात की जाए तो आगरा के जामा मस्जिद में भी ये दावा किया जा रहा है कि उसके नीचे जो है कई फुट नीचे हिंदू की मूर्तियों के अवशेष हैं, जो मथुरा वृंदावन की जो कृष्ण मूर्तियां हैं वो वहां पर हैं। अब इसको लेकर के याचिका डाली गई थी, ये जो याचिका जो है उसको स्वीकार कर लिया गया है। अब ऐसे में देखना होगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन इन सबके बीच अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से 2024 का पैतरा भी समझा जा रहा है। लेकिन धरातल पर लोग क्या देख रहे हैं? क्या वाकई हिंदू मुस्लिम ये केवल 2024 का पैतरा है या वाकई उसके नीचे कोई सच्चाई है? क्या लगता है? हमें तो ये लगता है कि जो यहाँ कर कांग्रेस की सरकार या आम आदमी की पार्टी सरकार है, वो सिर्फ उसने जिसको एक मोमडन में अगर मिल गए तो मोमडन को ही छूट दे दी गई कि आप जो मर्जी करिए। आप अगर मकान बनाना चाहते हो तो 10 मंजिला बना सकते हैं। हाँ। कारपोरेशन भी नहीं बोलती क्योंकि उनकी चल रही होती है वहाँ पे। हाँ। यहाँ अगर हिंदू थोड़ी सी मरम्मत करते तो फट पुलिस वाले आगे से कुछ न कुछ लेके चले जाते हैं। चाहे मैं जेन्युइन काम कर रहा हूँ उसमें भी इतराज उठाते हैं, क्योंकि वहाँ पीछे जो है ना, अगर मैं बीजेपी का आदमी हूँ तो दूसरी पार्टी कांग्रेस की है। हाँ। वो अपना कांग्रेस ही अपनी हिमायत लेके उसको गिराने की कोशिश करता है या दबाने की कोशिश करता है, जिससे यहाँ का हिंदू भागने की कोशिश करता है। फिर वो जब हिंदू में जाकर रहता है तो उसको उस चीज़ की खटास होती है कि मेरे को इस तरीके से परेशान किया गया है, मैं नहीं बना सकता, ये बना सकता है, मेरे को छूट नहीं है, इसको छूट क्यों? तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार और ये जितनी भी इस समय वर्तमान में सत्ता पे उसमें सबकी हिंदू राजनीति चल रही है, रोड हिंदू को दबाया जा रहा है। हाँ, हिंदू को दबाया जा रहा है जहाँ पे दबता है और उनको छूट दे दी जाती है। क्या अभी किसी एक ने विवाद में बोला था किसी मौलवी के, उसकी गर्दन कलम कर दी गई थी। यहाँ ओबीसी के कई बंदे ऐसे हैं जो लेक्चर देने के बाद ये कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट की छूट दे दो हमें, हम सब एक साथ कर देंगे। क्या अभी हुआ नहीं है ये नूर में? यही मसला ही हुआ ना, एक तरफी सरकार होती है, एक तरफा फैसला हो जाता है। तो क्या मानते हैं कि केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम करती है? हिंदू मुस्लिम करती नहीं है, औरों के थ्रू कराती है। अच्छा। औरों के थ्रू कराती है, अपना नाम नहीं लेती वो। हाँ। जो दूसरों को पैसा दे के भड़का के उसको दंगा करा दे, दंगा करा दे। तो क्या देख रहे हैं ये जैसे आगरा का जामा मस्जिद का मुद्दा भी उठ गया है, ज्ञान वापी का चल ही रहा है, इन सारी चीज़ों को क्या देख रहे हैं? क्या वाकई ऐसी चीज़ें हैं, अवशेष हैं जिसको लेकर के एक तरफ हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है, कि या फिर केवल ये एक राजनीति का तर्ज है? ये एक राजनीति का तर्ज है, क्योंकि यहाँ अगर सातों सीटें अगर इसके पास हैं, आम आदमी वाले के पास हैं, तो वो मेजोरिटी में बैठा है, वो आंखें बंद कर लेता है, जो मर्जी करो, मेरे को कुछ ना कुछ देते चले जाओ। चाहे वडीड़ी वाला हो, चाहे वो पटरी वाला हो, चाहे वो बाहर कहीं घूमने फिरने वाला हो, हमें दे दो और आप करते रहो। पुलिस वाला भी आंखें फेर लेता उसको देख। लेकिन जो बड़े बड़े पुरोहित है, जैसे बात की जाए देवकी नंदन हो गए और आपके बागेश्वर बाबा हो गए, ये तमाम बातें कहते हैं, बड़ी बड़ी बयान दे देते हैं उसको लेकर के। जब वो देखते हैं ना कि जामा मस्जिद के एरिया में मुसलमान मेजोरिटी है तो मुसलमान ने ऐसा कर दिया, कहीं जहाँ वो जो हिंदू उसमें जाता है एरिया के अंदर, तो वहाँ जाके वो उस तरीके की बातें करता है, तो वही इस तरीके से दंगा फैलना शुरू हो जाता है। मेन मुद्दा यही है कि यार उसको छूट दी गई है, हमें क्यों नहीं दी गई? अगर मैं इस एरिया में रहता हूँ तो मैं किसी किस्म की अगर छूट लेना चाहता हूँ तो मुझे नहीं मिलेगी। अच्छा। क्योंकि यहाँ सारी सीटें आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस। क्या जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ पर हिंदुओं को दबाने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल दबाने की कोशिश, पुलिस भी उसके साथ मिल जाती है, क्योंकि वो कहते हैं जी ये इन्होंने मुझे पैसा दे दिया, कहते नहीं है, अंदर यही बात होती है कि मुझे नोट मिल गया पुलिस को, पुलिस आँख बंद करके चली जाती है। ये मुद्दा है। अगर देखा जाए तो धरातल पर ये मुद्दा अभी भी कायम है। अभी भी कायम है। परिवर्तन कैसे आ सकता है? परिवर्तन नहीं आ सकता है, आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता है। ये एरिया छोड़ के जाने पड़ेंगे। जहाँ मोमडन एरिया होगा वहाँ हिंदू नहीं रहेगा, जहाँ हिंदू एरिया होगा वहाँ मोमडन नहीं रहेगा। मोमडन तो रह जाएगा, मोमडन तो रह जाएगा, क्योंकि उसको पीछे से सपोर्ट मिल जाती है। वहाँ एक मस्जिद बन जाती है तो मस्जिद के बंदे पहुँचना शुरू कर देते हैं, हम सैकड़ों की तादाद में मौजूद हो जाते हैं। हिंदू उसमें जाते हुए डरता है। अच्छा।
अच्छा, तो जहाँ तमाम अखंड भारत की हो रही है, अखंड भारत करने की, तो उसमें जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो एक एरिया हिंदू का हो जाएगा, एक एरिया मुस्लिम का हो जाएगा, वो उस तरीके के बंटवारे की लाइनें खिंच जाएंगी। वो तो खींचेंगे, एक पाकिस्तान दूसरा तो बस तैयार हो रहा है, एक तो थाई था, दूसरा पाकिस्तान तैयार हो रहे हैं। हिंदू कोई निकलता नहीं है मेजोरिटी के अंदर। उसमें हमारे मंदिरों में जाओगे तो हमारे मंदिरों में जाते हो बंदा डरता है। मुसलमानों के मस्जिद में जाओ तो वहाँ उसको हर चीज़ की छूट मिल जाती है। उसे पता है मेरा बाप बैठा हुआ, अगर मैं 19-20 बात करके आता हूँ तो मुझे छूट मिल जाएगी। मैं अगर बंद भी हो जाऊँगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा, और ये होता है। तो मतलब अगर धरातल पर देखें तो ये सारी चीज़ अभी भी कायम है और कायम है, और ये ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ। ये अब ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा जहर बो दिया गया उसके अंदर, अब वो ख़त्म नहीं हो सकती। इस जहर का कारण किसे समझते हैं? ये राजनीति है, चाहे कोई भी सरकार, कोई भी सरकार हो, राजनीति है। केंद्र सरकार के काम से खुश हैं? नहीं, मैं किसी से इतना संतुष्ट नहीं। जो हो रहा है, अगर मैं रोटी खा रहा हूँ तो अपने पैसे ही खा रहा हूँ। जहाँ टैक्स की बात आती है तो गवर्नमेंट फट टैक्स लगा देती है। वो ये नहीं देखती कि ये कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है या कोई सरकार है। आप बैंक में पैसा डालते हैं, आपका अमाउंट ज़्यादा हो जाने के बाद सीधा टैक्स लग जाता है उसके बाद कुछ नहीं होता। तो क्या लगता है जिस तरीके से जामा मस्जिद हो गया और आपका ज्ञानवापी वाला मुद्दा हो गया, राम मंदिर तो अभी सुलझा ही है, तो ये सारे जो मुद्दे लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं कि तो क्या केवल एक 2024 के इर्द गिर्द ही मंडराएंगे या वाकई निष्कर्ष भी निकलेगा? इसका रिजल्ट निकलेगा या आपसी जहर घोलने की कोशिश? ये जहर है, जहर घुलेगी, ये ख़त्म नहीं होगी, ये ख़त्म नहीं होगी। इसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। इसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। कितना सहमत है इनकी बात से? सहमत हैं, कुछ सहमत हैं, कुछ नहीं। तो जिस तरीके से बागेश्वर बाबा तमाम बयान देते हैं, कहते हैं कि आप वहाँ पर ज्ञानवापी मुद्दा हो गया, आगरा का जामा मस्जिद हो गया, वहाँ पर जो है लगातार उसके नीचे अवशेष है, मंदिर में के नीचे अवशेष है, तो वाकई ऐसा मानते हैं? अब वो राम के प्रचारक हैं, राम और कृष्ण के, अब वो सोचिए कह रहे हैं कि जामा मस्जिद के नीचे कृष्ण दबे हुए हैं। आप ये बताइए, राम के प्रचारक हैं तो भगवान दबे हैं? आप बताइए कृष्ण कितना सही है? हाँ। भगवान दबे हो सकते हैं? तो देखिए, मैंने लोगों से चर्चा करी और जानने की कोशिश करी, तो संपूर्ण रूप से अगर बात की जाए तो इसको एक पॉइजन के बतौर देखा जा रहा है, और एक वो पॉइजन, एक वो जहर जो लोगों की यानी कि जनता के नब्ज़ में भरा जा रहा है, और साफ तौर पर जनता का कहना है कि ये केवल राजनीति के अलावा और कोई सा प्रकरण नहीं है। हमें ये समझना होगा कि कमी कहाँ पर है, ना कि हिंदू ना कि मुस्लिम, क्योंकि आज का समय वो आ गया है जहाँ मुस्लिम बाहुल्य होता है वहाँ पर हिंदू की बात दबा दी जाती है, लेकिन जहाँ हिंदू बाहुल्य होता है तो वहाँ मुस्लिम की बात दबा दी जाती है, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।